हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं कि भूत प्रेत, प्रेतात्मा और भारत में एक ऐसा जगह जो वहां लोग जाने से डरते हैं, उस जगह का नाम कुलधारा है। बचपन में जब भूतहा फिल्म जब लगती थी कहीं टीवी में कहीं प्रोजेक्टर पे, तो देखने से एकदम रात में डर जाती थी। अगर देख लिए हिम्मत से, फिर रात में सोने में दिक्कत होती थी। सपने में वैसे ऐसा लगता था कि भूत आ रहे हैं सपने में, मतलब डर लगता था, इसीलिए माँ बाप के साथ सोना पड़ता था। लेकिन वो जमाना कुछ और था, वो समय कुछ और था, वो दौर कुछ और था। लेकिन आज के दौर में भी ऐसे हिंदुस्तान में जगह है जो आज भी लोग वहां जाने से डरते हैं। जाते हैं लेकिन दिन में जाते हैं, कई लोगों के साथ जाते हैं। रात में जाने से डरते हैं, यहां तक कि सरकार भी बैन कर दिया। वहां रात में उस रास्ते से भी कोई नहीं गुजरता है। शायद क्या है क्या नहीं है, आज इस वारदात के माध्यम से आपको बताएंगे। आज की वारदात बताने से पहले मैं अपने नए दर्शकों को परिचय दे दूं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमित कुमार। आप देख रहे हैं क्राइम कहानी। इस क्राइम कहानी में आपको हर रोज कोई ना कोई ऐसी क्राइम वारदात बताते रहते हैं जिससे आप सचेत होते रहते हैं, चौकन्ने होते रहते हैं, सुरक्षित होते रहते हैं। मेरी पर्पज बस इतनी सी रहती है कि आप सुरक्षित रहें, सचेत रहें, चौकन्ने रहें। मेरी पर्पज किसी क्राइम को बढ़ावा देना नहीं होता है। मेरी पर्पज किसी का भी दिल दुखाना नहीं होता है। चलिए आज की कहानी, आज की वारदात शुरू करते हैं। आज की वारदात है भारत के एक राज्य, उस राज्य का नाम राजस्थान है। उस राजस्थान में एक जिला है, उस जिले का नाम जैसलमेर जिला है। उस जिले में एक गांव रहता है, उस गांव का नाम कुलधारा है। उसी कुलधारे पर बहुत सारी भूतहा फिल्म बन चुकी है। भूतों का कई सारा फिल्म बन चुका है, बॉलीवुड में एपिसोड बना चुके हैं, कई सारे एपिसोड भी बन चुके हैं। शायद आप YouTube पर सर्च करेंगे तो कुलधारा के बारे में कई सारी मनगढ़ंत कहानियां आपको मिलेंगी। लेकिन आज की वारदात कुलधारा की ही है। जो क्या सच्चाई है, रातों रात वो गांव क्यों वीरान पड़ गया था। दरअसल आज से आपको ले चलते हैं 200 साल पहले। 200 साल पहले वहां 83 टोले हुआ करते थे, यानी गांव, छोटे छोटे गांव 83 हुआ करते थे। 83 गांव, जिसमें कुलधारा भी शामिल था। उस 83 गांव में ज्यादातर पंडित ठाकुर रहा करते थे। कई वर्षों से चला आ रहा था वो गांव। लेकिन उसी गांव में एक कहा जाता है कि राजा भी रहा करता था। उस राजा का नाम सालम सिंह था। वो सालम सिंह गांव घूमता था, 83 गांव पूरा घूमता था। लेकिन एक बार की बात है कि कुलधारा में जब आया तो उसे एक लड़की नजर आई और वो लड़की को पसंद कर लिया। फिर उसके घर वालों को कहने लगा, मुझे ये लड़की चाहिए। घर वाले क्यों देंगे भाई, आपको क्यों देंगे? क्योंकि उस समय बहुत बड़ा इज्जत और सम्मान की बात थी। गांव की बहन बेटियों को क्यों दे भाई कोई, ये तो सत्य बात है, सदियों से चलता आ रहा है। लेकिन उस गांव ने नकार दिया। वो राजा चला गया। फिर एक दिन कहता है कि अगले पूर्णिमा तक मुझे ये लड़की नहीं मिलती है तो इस गांव में दहशत मचा देंगे। फिर होता क्या है, अगले दिन उन 83 गांव के लोग, उसी गांव में जो कुलधारा में एक मंदिर है, लमसम 5000 लोग मिलकर रातों रात मीटिंग करते हैं
और रातों रात वो 83 गांव छोड़ने की बात करते। ये बात तो उन लोगों की हो जाती है, होने के बाद वो 83 गांव रातों रात वीरान पड़ जाता है, खाली कर देते हैं। कहीं उत्तर प्रदेश चले जाते हैं तो कहीं कहीं और चले जाते हैं। उन लोगों का कहना था कि हम किसी को बच्ची नहीं देंगे अपने, हमारी समाज की बात है, हमारा गांव की बात है, हमारी सामाजिकता की बात है, हम क्यों उस राजा को अपनी बच्ची को दें। इसलिए रातों रात पूरी गांव 83 गांव वीरान पड़ गए, सुनसान पड़ गए। यहां तक कि उन लोगों ने श्राप दिया कि इस गांव में जो भी कभी बसेगा इस कुलधारा में वो बस नहीं पाएगा। उन लोगों की श्राप थी, तभी से आज तक भी सुनसान है। कहा जाता है कि उस गांव में सिर्फ भूतों और प्रेतों का रहना बसेरा होता है, इसलिए उस जगह का भूतों का नाम दे दिया गया है। 83 गांव में 2 गांव ऐसे बचे जो आज तक नहीं बसे। हालांकि 83 गांव बस 2 गांव बस ऐसे ही है जहां नहीं बसे और तमाम जगह पे आदमी रहने लगे, लेकिन 2 गांव आज भी हैं वहां पे, जो कुलधारा और एक और गांव है, वहां पे कोई नहीं रहता है। बताया जाता है कि 2012 में भूतों प्रेतों पर रिसर्च करने वाले दिल्ली से टीम गठित करके गई थी कुलधारा में। कुलधारा जब रात हुआ तो वहां अपनी ड्रोन वाली कैमरा कुलधारा में भेजे, क्योंकि रात में पहरेदारी कर सके क्या सच्चाई है क्या गलत है। लेकिन जैसे ही कुलधारा में वो ड्रोन कैमरा गया, वैसे वो कैमरा नाचते नाचते नीचे गिर गया कुलधारा में। जब गिरा तो वो चौंक गए, आखिर कुछ हुआ नहीं, ऑटोमेटिक मेरी ये कैसे गिर गई ड्रोन कैमरा। वहीं से उन लोगों की चौकन्नता हो गई। फिर एक मशीन कुछ लाए थे जो भूतों प्रेतों से बात कर सकते थे। ऐसी ही मशीन हिंदुस्तान में बहुत सारे लोगों के पास है, शायद वो बात भी किए थे। सत्यता भी है वहां कि सही में भूतों प्रेत की कोई आत्मा भी रहती है उस गांव में। तो ऐसे हुआ, और जब उन लोगों का मानना यह था कि जब हम लोग घर पे आए अपनी बाइक लेकर, चरपहिया वाहन लेकर, तो बच्चों के निशान थे हमारे चरपहिया वाहन पे, शीशों पे। हम लोग डर गए थे, यार सच में यहां भूत कोई प्रेत रहता है। तो ये पूरी कहानी है कुलधारा गांव की, राजस्थान जैसलमेर जिले की। क्या आपने कभी इससे पहले कुलधारा के बारे में जानते थे? अगर जानते थे तो एक बार जरूर कमेंट करना ना भूलें। ये वारदात कैसी लगी, ये कुलधारा के बारे में जानकारी कैसी लगी, हमें एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। जाते जाते हमारे चैनल पे पहली बार हैं तो कोई रुपया पैसा नहीं मांग रहे हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट करने के लिए कह रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्राइम कहानी को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सोशल साइट पे देख रहे हैं जैसे ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं हमें, तो वहाँ हमें फॉलो कर लीजिए। और कोई आपसे सपोर्ट नहीं चाहिए और कोई आपका सहयोग नहीं चाहिए, इतना ही सहयोग आपका आभारी हूँ मैं। और ऐसे ही सहयोग, प्यार, आशीर्वाद बनाए रखिए। चलिए फिर मिलेंगे किसी नए वारदात को लेकर, तब तक लिए देखते रहिए क्राइम कहानी। नमस्कार।